साइंटिफिक नेचर तो है, तो जो सुना जो पढ़ा उसको जज भी करना था। कॉलेज टाइम में ऐसे 3 फ्लैट थे, सामने एक फ्लैट, इधर एक फ्लैट, बीच में फिर मैंने कहा बकवास नहीं, और बीच में ग्राउंड फ्लोर के तीनों फ्लैट थे, आमने सामने और बीच का 3 बेडरूम वाला वो था, 3 बेडरूम वाला ये था, और ये सिंगल BHK टाइप था। एक मल्टी थी, उसमें ये फ्लैट थे, उसमें हम लोग रहते थे सीनियर जूनियर साथ में। जो मेरी ब्रांच थी वो मेरे कॉलेज में पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी, और उसमें मेरा कोई टेक्निकली सीनियर था नहीं, मेरा फर्स्ट बैच था। तो मेरे एग्जाम जो थे उनकी डेट जनरली जूनियर्स के पहले होते, सीनियर्स के एग्जाम बाद में होते। मेरी ब्रांच क्योंकि अलग सेटअप था तो मेरा पेपर बाद में था, मेरे सीनियर्स के पेपर पहले थे। तो सीनियर्स पेपर देके चले गए। उनका पाला हुआ एक कुत्ता था, पपी था बेसिकली, उसका नाम था डीडी। तो सर्दियों की बात है, दिसंबर के आसपास की, मुझे जिम्मेदारी दी गई कि भाई डीडी को टाइम से दूध ये बंद कर, कैमरे वैमरे थे, आई हेट था। अब हुआ क्या कि हमारे यहाँ पे एक सेइंग थी, हमारे यहाँ पे सेइंग, किसने फोन रखा था यार, मैं फेंक दूंगा उठा के, मैं सही बता रहा हूँ, हिंदी नहीं समझ आती क्या? तो उन्होंने क्या करा, डीडी को दूध पिलाने की जिम्मेदारी दी। अब हमारे यहाँ एक सेटअप था कि हमारी वो जो बनी हुई थी मल्टी, वो सो कॉल्ड एक ग्रेवयार्ड के ऊपर बनी थी, है ना। तो ग्रेवयार्ड में से वहां से हटा के उनको उसके ऊपर बना दी गई थी। ये मुझे मालूम है क्योंकि एक स्पेशली कैक्टस होता है जो केवल ग्रेव पे ही उगता है और कहीं नहीं उगता, अजीब सी बात है। और वहां आसपास ग्रेव भी थी, ये भी मैंने देखा था। तो एक सोल थी जिसके लिए कहते थे कि वो ऐसे किचन से निकलती है और टॉयलेट तक, ऐसे इधर किचन थी इधर टॉयलेट था, और वो रात को 2 बजे ऐसे ट्रैवल करके जाती है। शी वॉज अ फीमेल, और ये वहां का रूल था कि जो भी इस घर में आएगा वो उसको एक बार दिखती जरूर है। तो मैं उनके साथ जब शिफ्ट हुआ था तो मैंने चैलेंज दिया था, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं दिखी, मुझे नहीं दिखी, मुझे नहीं दिखी। तो उन्होंने मुझे, फिर मेरा एक सीनियर जो सुपर मोस्ट सीनियर था उसने कहा कि अच्छा तेरे को नहीं दिखी, तो मेरे आया जहाँ मैं सोता था वहाँ, उसने आसपास देखा तो मेरी तरफ एक हनुमान जी का पोस्टर लगा हुआ था, और मैं रोज उनकी वो करता था। तो उसने कहा कि एक दिन इसको हटा दे, है ना, एक दिन के लिए इसको हटा दे, क्योंकि ये रीजन है ना तेरे फोर्स फील्ड का। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको एक दिन के लिए हटा दिया। यू वोंट बिलीव, उस रात वो सपने में आई। मैं आज भी उसको ड्रॉ कर सकता हूँ, मुझे इतने अच्छे से वो मेमोरी में याद है। फेस नहीं था, फेस नहीं था, स्ट्रक्चर था, और स्ट्रक्चर में उसने सफेद कुर्ता और जो सफेद कुर्ता पहना था। यार फिर वही सुनना है नहीं सुनना है। बाल खुले थे, पीछे से लाइट थी, बहुत जबरदस्त लाइट उसके, और मुझे सपने में ऐसी फील आ रही है कि वो मतलब दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है ना, और वो मेरे साथ घूम रही है इधर उधर, सपने में जा रहे हैं इधर, एंड इट्स लाइक मतलब रोमांटिक मोमेंट। हाँ, और उसका जो अटायर था दैट वाज लाइक मुस्लिम अटायर, मतलब जो होता है, तो वो मुझे फील आ रही है। और वो कब ग्रेवयार्ड ऑब्वियसली का था, तो मुझे फील आ रही है कि ये है वही, बट मैं उसको रजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ सपने में, और मैं उसको घूमता फिर रहा हूँ। फाइनली मेरी जब सुबह नींद खुली तो सीनियर ने मेरे को पूछा आके, आई? उसको मालूम था कि एक भी दिन जो आता उसको दिखती जरूर, ऐसा होता ही नहीं। मैंने कहा हाँ। कैसी थी? मैंने कहा हाँ। सबको वही दिखती थी, एग्जैक्टली सेम, सेम अपीयरेंस, सेम, मतलब कोई चेंज नहीं। मैंने फटाफट हनुमान जी डरा नहीं था, लेकिन मैंने लगा लिया, एक बार तो देख लिया। अच्छा, टीडी वाली कहानी, तो अब मेरे दूसरा कीड़ा कि ये रात को 2 बजे पार होती है। उस वक्त कोई नहीं फ्लैट में, मैं अकेला था। 4 बजे मेरे जो बैचमेट थे वो आने वाले थे कॉफी पीने के, रात को अपन इसके यहाँ चलेंगे कॉफी पीने, तो मैं उस हिसाब से तैयार था।
तो 2 बजे मैंने क्या करा, डीडी की एक आदत थी, दूध का इतना भूखा कि उसको दूध दिखा दो बस, है ना, वो कहीं कूद जाएगा उसके लिए। तो मैंने उसकी वीकनेस का फायदा उठाया, दूध लिया और किचन और टॉयलेट के बीच का जो रास्ता था वहां दिया, उसको ऐसे दिखाया, वो दरवाजे पे था, उसको दिखाया डीडी और दूध ले जाके वहां रख दिया। मैंने कहा ये मेरा लिटमस टेस्ट है, अगर इसको कुछ हुआ मालूम पड़ जाएगा। 2 बजते ही मैंने 2 बजे के 2-4 मिनट आगे पीछे काम किया, डीडी ने वहां से चलना शुरू किया, इधर घड़ी में बजे 2 नहीं, डीडी आया और हॉल के बीच में रुक गया। अब दूध उसके सामने रखा है और डीडी दूध को देख रहा है, और डीडी दूध को देखते देखते ऐसे सिकुड़ने लगा और उसके जो सारे बाल थे ना वो ऐसे खड़े हो गए पपी के, और मेरे सामने सब मुझे दिख रहा है कि इसको शिवरिंग हो रही है बहुत जबरदस्त वाली, इसलिए ठंडा पानी डाल दिया उसके ऊपर, और उसके बाद उसने भौंकना शुरू किया। डीडी जनरली बहुत छोटा पपी था तो ज्यादा भौंकता नहीं था, लेकिन उस वक्त तो पगला गया, दे भौंक मेरे ऊपर भौंक रहा। मुझे पहले लगा वो मेरे ऊपर भौंक रहा है, मैंने ध्यान से देखा वो किधर भौंक रहा है, वो मेरे साइड में भौंक रहा था और वो भौंके जा रहा था, और मैं ऐसे घूमा तो वो ऐसे घूमते घूमते भौंक रहा था। तो मुझे ये समझ में, क्योंकि उसका आई कांटेक्ट मुझसे नहीं था तो मैं उसको देख रहा था, तो बस मैंने क्या किया, मेरे से रहा नहीं।